नमस्कार, मैं आनंद पांडे। मेरे साथ में इस समय जगतगुरु हेमांगी सखी जुड़ चुकी हैं। जिस तरह से दाऊद के समर्थन में एक एक्टर ने बयान दिया है, उस बयान को लेकर के इनकी क्या भावना है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा। माता जी क्या कहेंगी? जिस तरह से एक्टर रही, महामंडलेश्वर उन्होंने बन गई, उसके बाद भी मुंबई के विषय में इस तरह का बयान आना कितना शर्मनाक है? ये बहुत बड़ी शर्मनाक बयान है जो ममता कुलकर्णी उर्फ जो ममता कुलकर्णी है, जो महामंडलेश्वर बनी है, ममता कुलकर्णी और महामंडलेश्वर यमाई ममता आनंदगिरी किन्नर अखाड़ा है। तो किन्नर अखाड़ा जो है, क्या ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाता है जो सनातन की राह पे चलना चाहिए था, और वो इतना बड़ा बयान दे देती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, मुंबई में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे। शर्म आनी चाहिए ममता कुलकर्णी को इस तरह की बात करते हुए। लाखों लाखों लोग मरे हैं मुंबई के अंदर। ममता कुलकर्णी, कई बच्चे यतीम हो गए, कई माएं जो है बेवा हो गई, उनके हस्बैंड खत्म हो गए, हस्बैंड की औरतें खत्म हो गई, कितने घर बर्बाद हो गए, उजड़ गए, और आप ऐसे लोगों को क्लीन चिट दे रही हैं कि भाई वो कोई टेररिस्ट नहीं है। उनको क्लीन चिट देने का अधिकार किसने दिया? उनको क्लीन चिट देने का अधिकार उसी ने दिया है अपने आप से। पूरे मीडिया में उसने जो वीडियो वायरल हुआ गोरखपुर का, आप देखिए, उसकी गुरु भी बाजू में बैठी है। उसकी गुरु ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, तुम क्या बोल रही हो। उसमें वो गुरु भी उसका समर्थन कर रहा है। राजू त्रिपाठी उर्फ लक्ष्मी त्रिपाठी इस तरह का समर्थन दे रहे। मतलब मुझे तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने साबित कर दिया कि वो टेररिस्टों के साथ मिली हुई है, और कहीं ना कहीं उनके गुरु को भी टेररिस्ट फंडिंग हवाले के जरिए आता होगा, तभी इतनी बड़ी बड़ी बात ये खुलेआम करते हैं। सरकार को तो बैन कर देना चाहिए, किन्नर अखाड़े को भी सरकार को बैन कर देना चाहिए, ममता कुलकर्णी को भारत में भी, और उनको जहां रहना है वहां रह जाके। ममता कुलकर्णी एक एक्टर थी, उसके विषय में क्या कहेंगी? जिस तरह से प्रयागराज में उन्होंने महामंडलेश्वर का पदभार ग्रहण किया, जब महामंडलेश्वर का पदभार ग्रहण किया प्रयागराज के महाकुंभ के अंदर, है ना, तो उस दौरान भी हमने आवाज उठाई थी कि आप किसी को भी रातों रात आते हैं, सन्यास हो जाता है, महामंडलेश्वर बनाया जाता है, पिंडदान होता है, तो पिंडदान में तो बाल भी समर्पण किए जाते हैं। ममता कुलकर्णी का मुंडन क्यों नहीं किया गया? प्रक्रिया बराबर हुई नहीं थी। और पहली बात तो रातों रात कोई आके महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी का बाल भी उतरवाना चाहिए था क्या? हाँ, तो बाल उतरवाना चाहिए था। जब गुरु ने बाल नहीं उतारा, जब वो आचार्य बनी, तो वो चेले के साथ भी उसने ऐसे ही किया, बिना बाल उतारे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा केक उस वक्त सर्व किया था ममता कुलकर्णी के तरफ से, इसीलिए आचार्य ने भी रख लिया वो केक। रविंद्रपुरी महाराज अखाड़ा परिषद के महामंत्री, उनको भी केक मिल गया, वो भी बैठ गए खा के। ममता कुलकर्णी को आप महामंडलेश्वर मानती हैं? नहीं मानती हूँ। क्यों? ऐसे लोगों को मैं महामंडलेश्वर नहीं मान सकती जीवन में। जो लोग डी कंपनी के साथ उनका उठना बैठना हो, और आज तो उसने क्लियर कर दिया वीडियो के माध्यम से गोरखपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां से तो और क्लियर हो गया जिस तरह से उसने दाऊद को कहा कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है। जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने संन्यास धारण किया, संन्यास धारण करने के बाद काफ़ी संतों का विरोध रहा कि एक एक्टर्स देखिए जो अपना जीवन, उसके जीवन किस तरह से रहे हों, दागों से भरे हों, उसके बाद वह सन्यासी नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे महामंडलेश्वर जगतगुरु ने उसका विरोध किया। आप भी उसमें विरोध कर रही थी। तभी तो हमारे पे हमला भी तो हुआ था। स्वयं किन्नर अखाड़ा पूरा उठ के, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उर्फ राजू त्रिपाठी खुद उठ के आया था और हमारे शिविर में घुसा, मार पिटाई और जानलेवा मारने, क्या जानलेवा हमला किया हमारे ऊपर उस वक्त। ये तो पूरा दुनिया, देश दुनिया जानता है इसको लेके। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम मैंने ही ममता कुलकर्णी के खिलाफ आवाज उठाया था।
उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने भी कहा, उसके बाद आनंद स्वरूप महाराज ने ये बात को उठाया और उस तभी तो हम पे जानलेवा हमला हुआ। आज भी आपको बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, जिस तरह से आपके बयानात आ रहे हैं, बयानात के बाद धमकियां भी आ रही हैं उतनी तेज। धमकियां अभी तो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वरों के मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। अगर आपको मैं वीडियो दिखा दूं, एक एक वीडियो जिसमें वीडियो दिखाएगा किस तरह से आपको लोगों का ये आ रहा है। आपके पास वीडियो है? वीडियो पूरा है मेरे पास, उसमें फूल जड़ रहे हैं उनके अखाड़े के महामंडलेश्वर। क्या क्या नहीं, एक अखाड़े की महामंडलेश्वर तो बैठ के बार में बैठ के बराबर स्कॉच पी रही हैं। आपको टकली तक कहा जा रहा है, जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं आप पर पे, कि उसको लेकर कैसे? मैं तो एक ही चीज कहूंगी, पहले तो बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। जब कोई जगत गुरु का पद लेता है तो मुंडन स्वाभाविक है होना, और मेरा पहले से मैंने मुंडन करवा के रखा था। और एक बार जब मेरा महामंडलेश्वर पद हुआ था बहुत साल पहले, तभी भी मुंडन हुआ था, और उसके बाद से मैंने कभी बाल रखे ही नहीं, मैंने मुंडन करवा के हमेशा रखा है। अब उसको कमेंट में आप बोलोगे टकली, हेमंत उर्फ हेमांगी और ये सब चीजें, तो ये दुनिया जानती है। IBN 7 जिंदगी लाइव पे हमारी जिंदगी के बारे में पूरा वर्णन है। आज से 15 साल पहले की बात है। IBN 7 जिंदगी लाइव पे पूरी हमारी जीवनी के बारे में बताया गया। आप क्या बताओगे लक्ष्मी त्रिपाठी? तो जिस तरह से ये बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के आपकी क्या मांग है? आप इन पे कार्रवाई करने के लिए क्या मांग कर रही हैं? मैं तो एक ही चीज कहूंगी, जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए। और मैं बहुत जल्द मुंबई पुलिस कमिश्नर, PMO ऑफिस, गृह मंत्री के यहाँ लेटर दूंगी और मैं इनकी छानबीन की मांग करूंगा। नासिक कुंभ को लेकर के भी आपने काफ़ी सारे बयान दिए हैं कि नासिक कुंभ को मद्देनजर रखते हुए इनके संबंध जो रहे हैं उसको लेकर के कैसे देखते हैं? मैं सरकार से यही विनती करती हूँ, आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी यही विनती करती हूँ कि इस कुंभ के अंदर इस तरह की गतिविधियां से हमारा कुंभ बचे, और इसीलिए ऐसे किन्नर अखाड़े को कुंभ के अंदर बैन कर देना चाहिए। और ऐसी आचार्य महामंडलेश्वर और उनके तथा कथित महामंडलेश्वर जो बने हैं, जिनके मुंह से अपशब्द निकलते हैं, ऐसे महामंडलेश्वरों को भी बैन कर देना चाहिए पूर्णतः। ममता कुलकर्णी कह रही हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। ममता कुलकर्णी, ओ ममता कुलकर्णी, अपने बयान को 100 बार अकेले कमरे में बैठ के देखो और फिर बोलो कि तुमने क्या बोला था, है ना। और मुझे लगता है या तो तुम नशा करती होगी या कुछ तो ड्रग्स लिए होगे तुमने, क्या इसके वजह से तुम ऐसा बोल रही हो? ममता कुलकर्णी यह भी साफ किया है कि मैं जो है कभी भी दाऊद से मेरे संबंध नहीं रहे। मेरे जीवन परिचय उठा के देख लिया जाए तो मैं कभी दाऊद के संबंध नहीं रहे। तो किसके साथ संबंध रहे हैं? दाऊद के साथ नहीं रहे हैं, विक्की गोस्वामी के साथ रहे, दाऊद के साथ भी संबंध रहे। दाऊद की पार्टियों में नाचती रही है ये। उसने विक्की गोस्वामी का नाम लिया कि विक्की गोस्वामी के साथ में मेरे संबंध थे, कुछ ही दिन थे। तो अभी रिसेंटली किसके साथ संबंध है, उसका नाम दूं क्या? किसके साथ है? बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। है एक ममता कुलकर्णी, समझ जाएगी। और मैं बहुत जल्द उसका नाम दूंगी, ममता कुलकर्णी का रीसेंट बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है? बहुत जल्द नाम मिलेगा। खुलासा करिए, कौन है? एक चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन है? वो चतुर्वेदी है एक चतुर्वेदी, आपको बहुत जल्द मैं नाम बताऊंगी। हमारे लोग जानना चाहते हैं, इस शो के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कौन है आज भी ममता कुलकर्णी का संबंध है और रोज शाम को मस्त एक स्कॉच बना के बैठ जाती हैं जी। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं, सही आरोप लगा रही है। इसको लेती है ममता कुलकर्णी। यस। और कौन है वो चतुर्वेदी? चतुर्वेदी उसका पति है, बॉयफ्रेंड। आजकल सारा खर्चा वही चला रहा है इसका। संन्यास लेने के बाद भी? हाँ, संन्यास लेने के बाद भी, संन्यास लेने के बाद भी, संन्यास लेने के बाद भी, संन्यास लेने के बाद भी ये सब चलता है। जब गुरु खुद कर रही है तो चेला क्यों नहीं करेगा?
देखा नहीं गुरु का आर्यन ममता कुलकर्णी- पाशा अश्लील फोटो, क्या बोले बताओ, अच्छा लगता है? ममता कुलकर्णी कहती हैं कि अगर कोई अपने आप को संत बताता है या मुझे संत नहीं मानता है तो पहले मुझसे डिबेट कर ले। हाँ तो आजा डिबेट कर लेते हैं, पति को भी बुला लेते हैं उनके, आओ जी आप भी डिबेट कर लो, सारे फोटोज है हमारे पास ममता कुलकर्णी के वो रिसेंट पति के साथ। उन्होंने कहा हमने काफ़ी साल की हमारी तपस्या है, तपस्या के बाद मैं संत बनी हूँ। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये दुबई में जाके तपस्या कर रही थी, मान सकती हूँ दुबई की तपस्या अलग होती है, शायद शेखों के साथ तपस्या किया होगा दुबई में बैठ के जी, है ना? तो आप संत नहीं मानते उनको? मैं कतई नहीं मान सकती। संत होती तो दाऊद के बारे में इस तरह का उसको क्लियर, उसका सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं देती दाऊद को, है ना? संत होती तो महामंडलेश्वर का लालसा नहीं होती, है ना? फिर तो मीराबाई की तरह घूमती रहनी चाहिए थी उसको। काहे किन्नर अखाड़ा ज्वाइंट किया? मुझे लगता है ममता कुलकर्णी ने जेंडर चेंज कर लिया है, अब वो हिजड़ा बनी। ये भी बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। ममता कुलकर्णी इज हिजड़ा। ये भी बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। ममता कुलकर्णी इज हिजड़ा। ममता कुलकर्णी इज हिजड़ा। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम, सीताराम।